the sword if it's not me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow it forward. If pop my head open like a car. Pop his head open like a core. तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रिएट न्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज हमारा टॉपिक है जो हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाता है एक प्रॉपर लैंग्वेज, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और ओओपी। ओओपी का फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, उसकी प्रोसीजर करेंगे और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम ये वीडियो में देखेंगे और आगे के वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पार्ट 10 वीडियो है सी प्लस प्लस का। आप हमारी प्ले लिस्ट देख सकते हो। अगर आप नए यूजर हो और नए सब्सक्राइबर हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सी प्लस प्लस में फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं जो पास्ट में हम सी लैंग्वेज में हम करते थे। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस ओओपी, सी प्लस प्लस क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सी प्लस प्लस व्हाट इज ओओपी एंड सी प्लस प्लस क्लास मेथड। ठीक है, तो आज हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मुझे पता है आप में से 50% यूजर है जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज आज हम फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। ओओपी क्या है? ओओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ओपीएल यानी कि एल यानी कि लैंग्वेज। ठीक है, procedural the programming is about to writing procedures or functions that perform operation on the data, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and function। तो यहाँ पे जो ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है वो रिफर करता है सी लैंग्वेज को, और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग है वो हमको रिफर करता है सी प्लस प्लस को, क्योंकि हम सी प्लस प्लस में हम प्रोग्राम बना सकते हैं जहाँ पे डेटा और फंक्शन दोनों दिए होते हैं। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस ऑन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। ओपी इज फास्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग लैंग्वेज होती है वो फास्टर होती है और वो इजी होती है एग्जीक्यूट करने में। हम आगे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, बाद में ओपी प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर अ प्रोग्राम। ओपी है वो एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर देता है ताकि हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें या फिर कोई भी यूजर नया यूजर हो वो देखे तो उसका पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम में एक क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, और ये क्यों रिफर करता है। ठीक है, ओपी helps to keep the C++ code dry, don't repeat yourself, and makes the code easier to maintain, modify, and debug. OOP makes it possible to create full reuse with less code and shorter development time। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है कि सी प्लस प्लस कोड होता है ना वो ड्राई होता है, यानी कि एक सिंपल प्रोग्राम होता है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, ठीक है, सी प्लस प्लस का एक ऐसे ही मैं रैंडम कोड लिखता हूँ कि सी यहाँ पे मैंने लिखा क्लास मीट। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना कुछ भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, INT नेम। ठीक है, तो ये जो सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट आएंगे, मैंने ये ब्रैकेट दे दिया। तो ये जो होगा INT नेम वो हमारा क्या हुआ, एक एक स्टैंडर्ड हुआ, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट का हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं इसके लिए हम हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम, देख सकते हो आप गाइस। तो अगर हम ऐसे ही अभी जस्ट फॉर रेफरेंस हम देखें तो क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऐसे सेमीकोलन करने का और यहाँ पे आपको लिखना हो
ओबीजे डॉट नेम, ठीक है, या फिर नेम डॉट ओबीजे, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल्स टू मीट, और कुछ भी आपको जो भी लिखना हो, ठीक है। आईएनटी में नहीं आएगा वो, स्ट्रिंग में आएगा, मैं गलती से वहाँ पे लिख डाला है, ठीक है। तो हम कहाँ से, हम से यहाँ पे डोंट मीन्स वो जो प्रोग्राम होगा वो अगर मैंने वहाँ पे दे दिया कि स्ट्रिंग नेम, तो अगर हम कोई कितनी बार भी हम फंक्शंस लिखेंगे उसके, वो जो नेम होगा वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स है और वो हर रोज आते हैं और वो टाइप करके चले जाते हैं उनका नेम, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड डेटा होगा उनका जो मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। तो वो तो वो, वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, डीबीएमएस होता है उसका नाम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम थे कहाँ पे, हाँ, ये सी प्लस प्लस कोड है ना, वो कोड इजियर होता है टू मेंटेन, मेंटेन मीन्स वो सस्टेनेबल होता है कि वो हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, और हम उसको पूरे का पूरा प्रोग्राम वाकई हम बहुत बार यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अभी मान लो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस aspects of object-oriented programming. Look at the following illustration to see the difference between class and object, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास हमारा है फ्रूट, लेकिन ऑब्जेक्ट में है हमारे बनाना और एप्पल, ठीक है। तो ये भी हम छोड़ दें, ठीक है। तो हमारा फ्रूट है, ठीक है, लेकिन एप्पल है, उसका उसका जो कलर होगा वो भी रेड है, और उसका टेस्ट है वो भी स्वीट है, ठीक है। और ये बनाना में कलर कलर है वो येलो है, और टेस्ट है वो स्वीट है, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंगो है उसका कलर है डार्क येलो है, लेकिन वो भी येलो में गिनाता है, तो येलो है, और उसका टेस्ट भी है स्वीट, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक फ्रूट फ्रूट नाम का एक फंक्शन बना देगा, ठीक है, क्लासिफाई कर डालेगा, ऐसे मैंने अभी आपको क्लास लिखा है ना वैसे, और इसको ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, और ऑब्जेक्ट्स में उसकी डिफ्रेंसिएशन होंगे, ठीक है। तो वो उसको अलग 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 हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट में हम देंगे एक कलर का, और एक देंगे टेस्ट का, ठीक है गाइस। तो वो तीनों में अलग 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 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो हमारे पास क्लास में है कार्स, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट कंपनीज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कार कब बनी थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और क्या लिख सकते हैं हम, कंपनी एस्टाब्लिश, और कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंपनी वोल्वो और ओडी है, वो दोनों अलग अलग है, उसकी दोनों की एस्टेब्लिश और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार भी अलग अलग होगी। तो सिंपल, और यहाँ पे टोयोटा भी है, तो टोयोटा की भी अलग होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंपनी एस्टेब्लिश और कंपनी, ठीक है। सो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी कि क्लास है वो ऑब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रक्चर टाइप है, कि उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे क्या क्या हमको उसमें स्पेसिफिकेशन चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि अगर हम कार लिख रहे हैं तो कौन सी कार कहाँ पे बनी, कैसे बनी, वो सब कुछ। When the individual objects are created, they inherited all the variables and functions from the class. यानी कि हम अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो वो सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक क्लास दे देगा, मीन्स जैसे कि यहाँ पे हमने कार का एग्जांपल लिया, तो हम वोल्वो, ओडी और टोयोटा को अलग अलग लिखेंगे, तो उसमें हमारा टाइम भी जाएगा, हमारी मेमोरी भी ज़्यादा लेगा, और हमको वो रिपीटेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्लासीफाई करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट से, तो हमारा इजी रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो C++ क्लास ऑब्जेक्ट, C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। Everything in C++ is associated with classes and objects, along with its attribute and methods. For example, in real life, a car is an object. The car has attributes such as weight and color, and methods such as drive and brake. Okay. और एक और मेथड होती है ऑटोमेटिक और मैनुअल, तो उसमें गियर सिस्टम आ जाएगा। But my attributes and methods are basically variable and function that belongs to the class. यानी कि क्लास के मेंबर्स क्या करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, इसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस क्या आएंगे, जैसे कि अलग अलग डेटा टाइप से वो कैसे क्रिएट होके, वो कैसे एग्जीक्यूट होके, वो हमको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे बाद में है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that we can use in our program and it work as a object constructor or a blueprint for creating object। यानी कि अगर हम वापस से कार का एग्जांपल ले, तो कार एक ब्लूप्रिंट है, यानी कि वो हमको बताती है कि कार यानी कि में क्या क्या हो सकता है, वेट, कलर और वो। तो ये एक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होगा कि हम कैसे हम उसको क्लासिफाई करेंगे, यानी कि कैसे दिखाएंगे यूजर को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू क्रिएट अ क्लास यूज द क्लास कीवर्ड, ठीक है। तो ये कीवर्ड है क्लास का, तो हमको ये लिखना पड़ता है क्योंकि वो जरूरी होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं माई क्लास का, ठीक है। क्लास माई क्लास पब्लिक, ये पब्लिक क्या है, एक स्पेसिफायर है। इसमें 3 स्पेसिफायर आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोविंसेस। मेरे को अभी पक्का याद नहीं है, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और बाद में आईएनटी माई नम, यानी कि मेरा नंबर, एट्रीब्यूट इंटीजर वेरिएबल आ गया और इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हम है, ये पूरा का पूरा वो हमारे प्रोग्राम में जितनी बार हमको एग्जीक्यूट करना है ना, वो कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया मेरा क्लास, मीन्स मेरे क्लास में माई नंबर, यानी कि मेरे नंबर और मेरे स्ट्रिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबर में हम लिख सकते हैं रोल नंबर, जैसे कि मेरे क्लास में मेरा रोल नंबर 166 है, और स्ट्रिंग में मेरा नाम, तो 166 रोल नंबर, और स्ट्रिंग आ जाएगा मिथ, तो मिथ का रोल नंबर 166। तो हम ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है गाइस। तो इसमें देखो यहाँ पे क्लास में मैंने दिया है पर्सन नाम। पर्सन मीन्स पर्सन, यानी कि आप स्टूडेंट भी दे सकते हो, लेकिन इधर मैंने पर्सन दिया है। पर्सन, पब्लिक, इंटीजर नंबर, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। बाद में इंटीजर मेन, पर्सन, सॉरी पर्सन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसे ऐसे हमको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमको उसके भी ज़्यादा हमको वैल्यू आउट करनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके नए नए हम बना सकते हैं, ठीक है गाइस। और उसके बाद हमको उसका आउटपुट ऐसे डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। एंटर द नेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम, देखो यहाँ पे नेम में स्टोर होगा और यहाँ पे नंबर में स्टोर होगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे दोनों का प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे कोड ब्लॉक में देख लेते हैं। पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करेंगे हमारी फाइल यूट्यूब की, और यहाँ पे हम पेस्ट कर डालेंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम फंक्शन F9 दबा के इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हम नेम लिखते हैं मीथ, और एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं 1। एनरोलमेंट नंबर यानी कि हमारा रोल नंबर है 166, तो मीट है और उसका एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर है 166 कैसे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, सी प्लस प्लस मेथड। सी प्लस प्लस मेथड्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द class, okay। These are the two ways to define function that belongs to a class: इनसाइड क्लास डेफिनेशन और एक होता है आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनसाइड क्लास डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हमारे कंटेंट में डाला है, ठीक है। इन द फॉलोइंग example, we define a function inside the class and we name it my method, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास के अंदर एक फंक्शन डाल रहे हैं कि जिससे जब हम आउटपुट शो करेंगे, यानी कि जब उसको मेथड को हम कॉल करेंगे या फिर बुलाएंगे, तो वो जो आउटपुट होगा वो पहले से ही क्रोनोनाइज, यानी कि पहले से ही उसका सिंटेक्स बना हुआ होगा, ठीक है।
तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पे हमारा पहले हमने क्लास दिया है माई क्लास, ठीक है, और उसके बाद हमने एक स्पेसिफाई दिया है पब्लिक, ठीक है, और उसके बाद हमने दिया है वॉइड माई मेथड, यानी कि ये जो माई मेथड है वो एक और हमने उसको स्पेसिफाई दिया है कि पब्लिक में हमने फंक्शंस का नाम दिया है हमारा यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, और उसका क्या आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने सी आउट दे दिया है, ठीक है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए। और हाँ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह देता हूँ, हमारा जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है डाउन टू अप, और जो सी लैंग्वेज होती है उसका होता है आउटपुट शो या फिर कंपाइलिंग अप टू डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंटीजर मेन माई क्लास डॉट माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे माई क्लास दिया है हमने, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट के बदले हम ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, ठीक है, और उसके बाद माई क्लास और ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड। अब माई मेथड में मैंने हेलो वर्ल्ड लिख डाला है, तो डायरेक्ट उसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर यहाँ पे मैं लिख डालू, यहाँ पे मैं लिखू लाइक, उसके बाद एक और उसका ही मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट एंड लाइन कर डालता हूँ, ताकि हमारा जो हैंडल में वापिस से एक बार हैंडल लिख लेते हैं, और बार हम हैंडल लिख लेते हैं, हैंडल, यहाँ पे हम लिख डालते हैं सब्सक्राइब, जिस लोगों ने नहीं किया है प्लीज कर देना गाइस, क्योंकि हमारे कंटेंट बहुत सारे आने वाले हैं और आपको मजा भी आएगा हमारा कंटेंट देख के। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आउटपुट आएगा गाइस, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दो क्या आउटपुट आएगा। देखो गाइस, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आप भी करना मत भूलना, इसने तो कर डाला है, ठीक है। तो गाइस, आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है विथ आर क्लास मेथड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास और ऑब्जेक्टिव का और एग्जांपल देखेंगे, और हम और हमारा प्रोग्राम के प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, do not forget to comment it out, and also do not forget to press bell icon for notification। और गाइस, हमारे जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो शेयर करना मत भूलना, और हमारे टोटल व्यूज भी 1000 प्लस होने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।